कुछ ऐसे मेटल जिनकी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो अपने आयंस में कन्वर्ट होने लगता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। हेलो डियर स्टूडेंट, myself Vishal Thakur. I am faculty at V Schoolers Academy, and today we are going to discuss a very important topic from the perspective of competitive exams like JEE Advanced, NEET, JEE Mains, NET, JRF, JAM, CBSE and other state boards. So without doing much ado, let's start the discussion. So first of all, we would understand what is electrochemistry. Electrochemistry is the branch of science which deals with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction. ऐसी chemical reactions जो अपने आप हो जाती है और उनसे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्टडी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। बहुत बढ़िया, समझते हैं भैया। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनसे एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी रिलीज से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उसकी स्टडी को मैंने किसने पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और क्या पढ़ते हैं भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की मैं उससे कोई दूसरी फर्दर रिएक्शन करवा लूं, ऐसी रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप से नहीं होती, तो उनको भी किस में स्टडी करूंगा भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एंड the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है भाई, हम समझ चुके हैं। इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है। बहुत बढ़िया। तो आप समझते हैं भैया कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों पढ़ रहे हैं हम, जरूरत क्या है इसको पढ़ने की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल परस्पेक्टिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस, बेस को ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मेटल्स को प्रोड्यूस, सोडियम जैसे कि NaOH इससे बनता है, Cl2 इससे बनता है, फ्लोरीन इससे बनता है, एंड मैनी अदर केमिकल्स इसी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। हमने देखा होगा कार में, मोटरसाइकिल में और बहुत सी जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, बैटरीज। ऐसे ही फ्यूल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम अपने व्हीकल में यूज करते हैं। तो ये बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। कार तो हर जगह चल रही है ना, कार, बसेस, ये सब बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, तो इनकी जरूरत पड़ रही है भाई। और ये बैटरी और फ्यूल सेल्स कैसे बनाए जाते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों जरूरत है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या इंपॉर्टेंस है, ये एनर्जी एफिशिएंट है भाई, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, और कोई भी बाय प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करते जी, ये लेस पोल्यूटिंग है, एनवायरमेंट का ख्याल रखते हैं। और हम तो क्या कर रहे हैं भैया, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डे टू डे लाइफ से भी। और क्या जरूरत है जी, इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, इको फ्रेंडली है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। जैसे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ते हैं, है ना, वाटर को स्प्लिट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकली, तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे H2 और एक इलेक्ट्रोड पे O2 प्रोड्यूस होती ही दिखाई देगी। तो जो H2 है वो क्या करती है, एनर्जी का काम करती है, उसको सप्लाई किया जा सकता है सिलेंडर्स में भर भर के, राइट। गैस पाइपलाइन बिछाई जा सकती है, पूरी दुनिया में पहुँचाया जा सकता है। और क्या वो पोल्यूटिंग है, नहीं, वो पोल्यूटिंग नहीं है। उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी दूसरों से ज़्यादा अच्छी है। तो थोड़े टाइम बाद हम ये जो बाकी गैसेस हैं, इसको किससे कन्वर्ट कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, H2 से रिप्लेस कर देंगे, बशर्ते जो H2 बने वो हमारी सस्ती बनने लगे, बाकी जितनी ज़्यादा हमारे पास सोर्सेस हैं अदर एनर्जीज। तो
हमने समझ लिया भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, हमने ये भी समझ लिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे कैसे भाई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, एक इलेक्ट्रोलिसिस और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी भाई, जो भी सॉल्यूशन हम नीचे लेंगे सेल में, जो भी सॉल्यूशन लेंगे उनकी कंडक्टेंस क्या है। बहुत बढ़िया। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है जनरली भाई, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल फोन में जो सेल है वो हो गया, और कौन कौन से हो गए भाई, रिमोट में हो गए सेल। ये सारे सेल्स क्या हैं, गैल्वेनिक सेल, जिससे भी हम क्या करें, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करें और उससे हम क्या करें भैया, बाहर के डिवाइसेस को चलाएं। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैं केमिकल रिएक्शन कराऊंगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कैसी हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं जी, कि जिसका डेल्टा जी लेसर देन 0 आता है वो तो स्पॉन्टेनियस होती है, जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप में नहीं होती उनको कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी हम कहाँ से ले सकते हैं भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस की हमने दूसरी ऐसी रिएक्शन से जो स्पॉन्टेनियस थी। बहुत बढ़िया। और क्योंकि ये सभी चीज एक सॉल्यूशंस में होती है, किसी एक सॉल्यूशन में हो रही होती है ये सारी की सारी चीजें, तो इसलिए हमें आयंस की कंडक्टेंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या और पढ़ेंगे भैया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे भैया, गैल्वेनिक सेल से। तो हमने अभी जस्ट अभी बात की, गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं भैया, गैल्वेनिक सेल। बहुत बढ़िया। तो ऐसे सेल क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, और क्यों ऐसा होता है कि भैया वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें सेल को समझने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम को समझते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रो से आया इलेक्ट्रोड, और केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हैं जी कुछ। तो अगर हम सेल को समझें, सेल में क्या क्या होगा भाई, एक सेल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, बहुत बढ़िया जी, और नीचे एक सॉल्यूशन लिया गया होगा, और ये वाले जो इलेक्ट्रोड है इसको किसी आउटर सर्किट से कनेक्ट किया गया होगा। हो सकता है हम सेल लगा लें, या हो सकता है हम किसी और चीज को लगा लें, बल्ब लगा लें, जो भी एनर्जी निकलेगी वो डायरेक्ट बल्ब जलाएगी नहीं। बहुत बढ़िया। ऐसा सा कुछ सेल दिखता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक को कहेंगे एनोड, एक को कहेंगे कैथोड। किसको एनोड किसको कैथोड उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नीचे हम सॉल्यूशन ले लेंगे, सॉल्यूशन में कुछ आयंस होंगे जो मूव कर सकते होंगे। तो क्या होगा भैया, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, अंदर वाले सर्किट में आयंस मूव करेंगे। कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा आइडिया से ले लो बस, कि 2 इलेक्ट्रोड है, एक सॉल्यूशन है, और दोनों को बाहर से कनेक्ट किया गया सो दैट की सर्किट कंप्लीट हो सके। बस ये ऐसा भी दिख सकता है, और 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में भी दिख सकता है। ऐसे एक इलेक्ट्रोड इसमें, एक इलेक्ट्रोड इसमें, इसको इससे कनेक्ट किया, और एक ऐसा सा क्या ले लिया हमने, सोल्ट ब्रिज ले लिया। तो यानी कि क्या क्या है भैया, सेल में क्या क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, सॉल्यूशन होता है, अगर 2 अलग अलग कंपार्टमेंट है तो एक सोल्ट ब्रिज भी होता है, और 2 इलेक्ट्रोड को एक तार से कनेक्ट किया गया होता है। हो सकता है उस तार में हमने सेल लगा रखा हो सकता है उस तार में हमने बल्ब लगा रखा हो। ये सारी चीजें जनरली होती हैं। तो हमने समझा गैल्वेनिक सेल क्या है, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी कि एक क्या हो रही होगी, नीचे रिएक्शन हो रही होगी, उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसी से कुछ बात हो रही है। तो अब समझते हैं भाई, मान लो कि हमारे पास सेल किस तरीके का है, इस तरीके का है।
जिसमें 2 कंपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया। तो एक इलेक्ट्रोड एक कंपार्टमेंट में जिसमें एक सॉल्यूशन पड़ा है, इसमें एक सॉल्यूशन पड़ा है, एक इलेक्ट्रोड दूसरे कंपार्टमेंट में जिसमें एक सॉल्यूशन पड़ा है, बहुत बढ़िया। ऐसा सा कुछ है, सपोज कि कुछ ऐसा सा है, इसको थोड़ा बिग पिक्चर में देखें तो कुछ ऐसा सा है भाई। एक मेटल इलेक्ट्रोड को मैंने क्या डाल दिया भैया, उसके सॉल्यूशन में डाल दिया। सपोज कि मैंने जिंक लिया था, तो जिंक को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डाला, जैसे ZnSO4 में डाल सकता हूँ, ZnCl2 में डाल सकता हूँ, ZnNO3 2 नेगेटिव में डाल सकता हूँ, ZnNO3 2 में डाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो होता क्या है भैया, जो आपके मेटल है वो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी तो उस वो किस में जाने लगेगी, अपने आयंस में कन्वर्ट होने लगेगी, और उसके आयंस किस में जाने लगेंगे, सॉल्यूशन में जाने लगेंगे। यानी मूवमेंट कुछ इस तरीके की होगी, इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ। बहुत बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो रोड होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट क्या होती है भैया, इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ होती है। इस केस में नहीं होगी, पर जनरली मूवमेंट क्या होगी उस केस में दूसरी तरीके से होगी। तो इसको मोटा मोटा अगर मैं जनरलाइज करूं, तो जब भी कोई मेटल रोड उसके सॉल्यूशन सोल्ट सॉल्यूशन में पड़ी होगी, तो 2 तरह की टेंडेंसीज होंगी, 2 तरह की प्रोसेस होंगी। कौन कौन सी भैया? पहली, उसको कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, यानी कि उसको कहते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि आपके जो मेटल है वो सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करेगा, ऐसे जैसा मैंने दिखाया है ना। बहुत बढ़िया। और दूसरी प्रोसेस हो सकती है ऐसी भी हो जिसमें आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ चिपकने लगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। बढ़िया जी। उसको क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोनेशन। तो सबसे पहले पहली प्रोसेस समझते हैं, केस 1 सॉल्यूशन प्रेशर, या फिर इसको मैंने क्या कहा भाई, डी इलेक्ट्रोनेशन। कुछ ऐसे मेटल जिनकी जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उसमें क्या होता है, जो मेटल होता है वो अपने आयंस में कन्वर्ट होने लगता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो कुछ ऐसी सी प्रोसेस होती है भैया कि जो मेटल सॉलिड है वो आयंस में बनने लगेगा और उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रोड पे ठहर जाएंगे, और जो आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेगा। बहुत बढ़िया। इसी चीज को क्या कहते हैं भैया, सॉल्यूशन प्रेशर। अब जब भी ये होगा तो आपके आयंस जो है सॉल्यूशन के अंदर क्या करने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn पॉजिटिव क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बशर्ते मैंने मेटल क्या माना है, M माना है ना, M मेटल माना है, Mn पॉजिटिव बनना है प्लस N इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा भैया, कॉन्सेंट्रेशन इसकी क्या करने लगेगी, आयंस की बढ़ने लगेगी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा भाई, इलेक्ट्रॉन तो सॉल्यूशन के अंदर नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, रोड पे। और रोड पे क्या होगा भैया, एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, नेगेटिव पोलैरिटी, और नेगेटिव चार्ज रोड पे क्या करने लगेगा, जितने जितने आयंस उधर जाने लगेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या करने लगेगा, यहाँ पे बढ़ना लगेगा। बहुत बढ़िया। तो जब भी मैं किसी रोड को डालूंगा तो हो सकता है आयंस जो है सॉल्यूशन के वो रोड की तरफ आए, और हो सकता है जो मेटल रोड है उसमें से कुछ चीज टूट के सॉल्यूशन में जाने लगे। ये 2 तरह की प्रोसेस है। तो अभी हमने पहली प्रोसेस पढ़ी सॉल्यूशन प्रेशर, जिसमें क्या होगा, रोड पे कुछ आयंस होंगे या रोड पे कुछ जो मेटल होगा वो सॉल्यूशन में जाने लगेगा आयंस की फॉर्म में, और आपस में जो रोड पे है इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी? नहीं, ये प्रोसेस चलती नहीं रहेगी, कुछ टाइम बाद जाके ये प्रोसेस रुक जाएगी। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा इसलिए होगा कि रेट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि रोड से जो आयंस बन रहे हैं उसके फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम रोड किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन टू रोड। यानी क्या होगा भैया, मेटल आयन बने जा रहा बने जा रहा, रोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते जा रहे, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा भैया,
जो अपोजिट चार्ज है वो अटैक करने लगेंगे, तो Mn पॉजिटिव जब बढ़ने लगेगा और इलेक्ट्रॉन जो रोड पे है वो बढ़ने लगेंगे, तो ये आपस में वापस से क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। Mn पॉजिटिव क्या करेगा, रोड पे चिपकने लगेगा, चिपकने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो जब ये दोनों प्रोसेस बराबर हो जाएगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बहुत बढ़िया, यानी थोड़े टाइम बाद ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इससे एक चीज जनरेट हुई भाई, कि जो पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन के अंदर डेवलप हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे डेवलप हो गया, रोड पे। यानी कि एक चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया। बहुत बढ़िया। और उस चार्ज सेपरेशन की वजह से एक चीज जनरेट हुई जिसको क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है भैया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या मान के चला था कि अभी तक हम क्या मान के चले थे भाई, जो रोड है उसमें से मेटल सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है आयंस की फॉर्म में। बहुत बढ़िया। तो यानी कि एम सॉलिड जो है वो Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है ना। बहुत बढ़िया। और जनरेट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज जनरेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। ये भी बहुत बढ़िया। और इस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। जिस पे भी ऑक्सीडेशन होगी उसको क्या कहूंगा मैं, एनोड कहूंगा। इस पे कैसी पोलैरिटी होगी भाई, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। और इसमें क्या होगा, जो मेटल है वो आयंस की फॉर्म में जनरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ जाएगा भाई, इलेक्ट्रोड पे छोड़ जाएगा। और ये कैसा काम करेगा भाई, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सर्किट में मूव कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या था, सॉल्यूशन प्रेशर। तो चलिए आगे बात करते हैं किस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन प्रेशर इस साइड जा रहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर उसका अपोजिट होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन। थैंक यू।